So, one piece of advice that you want to give to the next gen distributors. Oh, that's the best question. And one single sentence: start as soon as possible. Because उनके पास compounding जो हम compounding इतना जो बोलते हैं, तो they have the long journey to compound their interest, their wisdom, their assets, everything. So start as early as possible. कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए भी Business के लिए इम्पोर्टेंट भी important है. है. गौरव, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं कभी कभी वो भी सोचता हूँ कि मेरे फादर ने शायद ये और 25 साल पहले शुरू किया हुआ था, तो वी वुड हैव बीन एट अ डिफरेंट स्टेज. एज सून एज यू जॉइन द बिजनेस एंड यू डेवलप योरसेल्फ, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड हियर. दैट इज वेरी Sky is the limit for this. Hello everyone and welcome to yet another exciting episode of M Connect Gen Next Talk, where we bring you conversations with the next generation of financial leaders who are shaping the future of mutual fund distribution in India. Mutual fund distribution एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट पर चला है, लेकिन आज नए ज़माने के MFDs सिर्फ एक लेगेसी कंटिन्यू नहीं कर रहे, बल्कि नए टूल्स, टेक्नोलॉजी और अपनी नई सोच के साथ इस बिजनेस को नए लेवल पर ले जा रहे हैं. पर ट्रांजिशन कभी आसान नहीं होता है. क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना, अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करना और इन्वेस्टर्स को इंगेज रखना एक बड़ा चैलेंज है. बट चैलेंजेस ऑलवेज कम विद अपॉर्चुनिटीज. विद चेंजिंग इन्वेस्टर बिहेवियर, डिजिटल एडवांसमेंट एंड अ ग्रोइंग नीड फॉर फाइनेंशियल गाइडेंस, there has never been a better time to be into this business. Today we have two young and dynamic MFDs who have successfully navigated this transition, built their own identity, and are creating a strong impact in this space. I am so delighted to welcome Ms. Charmi Shah, daughter of Mr. Paresh Shah. She is co-founder of Torrent Services LLP. She is very popular next gen face. A graduate in accounting and finance, she is a certified financial planner and a chartered wealth manager. Thank you for the introduction. We also have with us Mr. Gaurav Kothari. Gaurav is a qualified chartered accountant and a company secretary. His company's name is P. Kothari Investment Private Limited. हाय. थैंक्स मखदूम. तो चारमी, शुरुआत आपसे करते हैं. तो सबसे पहला सवाल जो इस पॉडकास्ट में आने वाले समय पूछता हूँ वो ये कि आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिला, कैसे ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया? सो ये मैं स्टोरी बता रही हूँ जब भी मैं स्कूल में थी. 7th या 8th स्टैंडर्ड की बात है. जब भी ऑफिस से पापा घर पे आए और बताया कि वी बहुत खुश थे और बताया कि आज हमने इतने करोड़ का AUM हमारा हो चुका है. तो आई वाज लाइक, मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं इतनी खुश हो गई कि पापा इतने सारे पैसे हैं हमारे पास. तब तो पार्टी बनती है. तभी AUM क्या है ये सब पता नहीं था. AUM मतलब मुझे ऐसा था कि हमारा पैसा है वो, उस हिसाब से. तो तभी बहुत खुश थी और तभी काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस भी काफ़ी होते थे कि जिन्होंने ये इंडस्ट्री में अच्छा खासा. ये कब की बात बता रहे हो आप, कौन सा ईयर? शुड बी अराउंड 2004-5 या. तभी काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस भी काफ़ी होते थे रेगुलेटर्स की तरफ से, AMCs की तरफ से. तो वो सब भी बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए. और मुझे अभी पता चलता है कि जब भी मैं स्कूल में थी तब से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था. मतलब मैंने नहीं सोचा था, बट मेरे पापा ने सोच के रखा था कि इसको तो इधर ही लाना है, यही लाइन में लाना है. तो काफ़ी एवरी संडे मुझे पापा रिश्वत देते थे कि चलो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर था, तो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ. बट दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी. उसके पहले मुझे 2 क्लाइंट के यहाँ पे जाके उनके साथ बैठना है, उन क्या बात करते हैं ये सब मुझे सुनना है. उसके बाद ही आई वाज अलाउड टू हैव दैट आइसक्रीम. तो वो ट्रेनिंग तब से स्टार्ट हो चुका था. एंड नाउ दैट आई रियलाइज आई कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स की ट्रेनिंग ये था, वो था, ये सब मिला के नाउ दैट दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था. द फोकस वॉज वेरी क्लियर कि यही करना है, यही आगे बढ़ना है. तो दूसरे जगह पे कहीं पे हाथ पैर मारे ही नहीं थे. सो दैट वाज माय स्टोरी. एजुकेशन भी पापा बोलते गए, मैं करती गई विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस. पापा ने बोला ये कर, ठीक है, ये लो 6 महीने में ये हो गया. पापा ने बोला ये कर, 6 महीने में हो गया. अभी आपके पास CFP और CWM? CFP है, CWM है, QPFP है जो मैंने रिसेंटली किया है. उसके पहले CRA विच इज़ सर्टिफाइड रिटायरमेंट एडवाइज़र है. CDIP है विच इज़ डेट सर्टिफाइड डेट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, वो है. तो बोलते गए जैसे जैसे नए कोर्सेज एंड ऑल आते गए.
पापा सिर्फ मुझे लीफलेट लाके देते थे कि बेटा नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट, Okay, okay. तो वो होते चला। मतलब सब कुछ प्लान था। सब कुछ प्लान था। Okay, यस। तो गौरव आपके लिए कैसा था? आपके लिए भी इसी तरीके से प्लान था? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, देन कंपनी सेक्रेटरी भी है वो आप, तो आपके लिए भी सारा कुछ प्लान था या फिर एक्सीडेंटल? सो आई वुड नॉट से एक्सीडेंटल, सिंस लाइक चार्मी ओनली सिंस स्कूलिंग डेज हम लोग पापा को देखते हैं कि फिर हम लोग, मैं तो इनफैक्ट स्कूलिंग डेज में ऑफिस भी जाया करता था। तो कभी कभी तो क्लाइंट्स पूछते थे मुझे, यार ये स्कूल वूल जाता है कि नहीं जाता है करके, इतना तक कभी क्वेश्चन आ जाता था बहुत बार। सो आई ऑलवेज लाइक इक्विटी एंड मार्केट्स एंड एवरीथिंग, बट somehow towards my 9th and 10th standard I developed a very great interest in biology. तो वहाँ पे मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट आया था बायोलॉजी में। एंड मुझे अभी भी याद है मेरा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट में आई हैड स्कोर्ड 150 on मैथ्स एंड 99 इन साइंस। सो जब मैं स्कूल में गया था वो टाइम पे, तो तभी साइंस टीचर्स को मैंने बोला नो आई एम टेकिंग कॉमर्स, तो दे लाइक व्हाई यू टेकिंग कॉमर्स करके, तो दे लुक डाउन अपॉन यू कि कॉमर्स क्यों ले रहा है कि इतना अच्छा स्कोर के बावजूद भी। सो बट आई वॉज वेरी क्लियर एंड मेरे पास दो ही ऑप्शंस मेरे मन में बहुत क्लियर था कि आई वुड आइदर बी अ डॉक्टर और आई वुड गो इनटू अ कॉमर्स फील्ड। सो फादर ने वो टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया मेरे लिए। ही जितने भी हमारे डॉक्टर क्लाइंट्स हैं सबके पास मुझे लेके गए थे। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम देयर कि सी एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स अप्स प्रोज एंड कॉन्स, बट कहीं पे मेडिसिन प्रोफेशन में सबने वही बताया कि आप यू कीप स्टडिंग टिल 35-40 and even after that you have to set up, because मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था मेडिसिन प्रोफेशन। सो ओवरऑल देन आई अंडरस्टूड, देन मेरा क्लियर था कि नहीं, देन आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। एकेडमिकली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन CA ऑल्सो आई वॉज ऑल इंडिया रैंकर। अभी वो हो जाता है ना एक बार ऑल इंडिया रैंकर, यू एट सर्टन लेवल, फिर वो एक बैक ऑफ द माइंड आ गया था, नहीं यार मैं बिजनेस में तो नहीं आऊँगा। एंड माई फादर नेवर फोर्स्ड मी, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग। ही ऑलवेज टेल कि अपने मन से करना जो भी करना है कर। सो आई जॉइन कॉर्पोरेट एंड 1.5 साल आई वॉज इन कॉर्पोरेट। फिर एक रियलाइज़ किया कि वहाँ भी 12-14 घंटा तो काम करना ही है। सो एंड एक ब्लड में कहीं ना कहीं बिजनेस एंड प्रोफेशन था ही ऑलवेज। सो देन अ थॉट केम नहीं कि लेट मी गिव अ ट्राई फॉर एटलीस्ट 6 months टू दिस प्रोफेशन एंड आई जॉइंड माई फादर्स बिजनेस। इनिशियली लॉट ऑफ इश्यूज़, जैसे होता था कि कुछ अगर क्लाइंट से बात भी करो तो एक बार पापा से रीचेक होता था हर चीज़। सो कि नहीं कि ही इज़ गिविंग, सो वो क्लाइंट्स को धीरे धीरे आने लगा कि वो ग्रिप आया कि नहीं, दे बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट मी एंड आई हैड द बैकग्राउंड ऑफ CA दैट हेल्प मी अ लॉट। बट एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ एंड ग्रेजुअली क्लाइंट्स को भी ट्रस्ट आने लगा। एंड कैसा था, हम लोग के ब्लड में था, प्लस एक फादर को हमने देखते देखते वही सीखते आए। तो एक बहुत अच्छा हम लोग का था कि जो डैड था दैट सेम लाइन आई यूज्ड टू गो अहेड विद दैट। तो क्लाइंट्स को भी था कि दोनों जगह सेम कन्फर्मेशन आ रहा है। सो ओवर द पीरियड इट डेवलप्ड एंड स्किल डेवलपमेंट हुआ। सो ऑलवेज फादर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया हुआ है लाइफ में कि कोई भी काम बेटा ऐसा करो कि रात की नींद नहीं, दोपहर की भी नींद ना शांति से आनी चाहिए। कभी भी गलत नहीं एडवाइस करो किसी भी क्लाइंट को, या किसी को भी कुछ गलत बताओ मत कभी भी। सो क्या क्लाइंट इज ऑल्सो एट पीस एंड वी आर ऑल्सो एट पीस। सो दैट वॉज द जर्नी एंड नाउ सो क्या होता है ना, कभी भी विजन भी विद टाइम आता है। सो नाउ वी हैव अ लार्जर विजन विच इज डेवलप्ड एंड वी आर टेकिंग इट राइट फ्रॉम देयर नाउ। तो आपके पापा ने बताया कि कभी भी क्लाइंट को गलत एडवाइस मत दो, है ना? तो आपको क्या लगता है कि की एट्रीब्यूट्स एक MFD के अंदर क्या होने चाहिए? सो सबसे पहला तो मैं बात करूँगा ना ट्रांसपेरेंसी एंड राइटियसनेस, कि एक पर्सन में इंटीग्रिटी, दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटीग्रिटी, बिकॉज ये है हार्ड अर्न मनी ऑफ द क्लाइंट्स कि आज हम जो मैनेज कर रहे हैं, तो कल आज हम देखते हैं मार्केट में कितने पॉन्जी स्कीम्स है, और क्या होता है ना, लोग वो ग्रीड या लालच में चले जाते हैं कि नहीं वो 15%, 20%, 80, मतलब मैं कुछ स्कीम्स तो मैं सुन के हैरान होता हूँ 6% वीकली रिटर्न्स देते हैं। तो सबसे पहला तो मैं हर एक के लिए मेरा यही कि ट्रांसपेरेंसी। सो जब भी हमारे पास एक क्लाइंट आता है वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा स्कीम सिलेक्शंस कैसा होता है, what is the key attributes of selecting a scheme, rolling returns, lot of things we look into that. एंड हम लोग क्लाइंट्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे रखना चाहते हैं। सो वी हैव टू सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म में डिलीवर करना है, वी आर वेरी क्लियर कि कितना डिलीवर करेगा। सो दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड इज़ नॉलेज। सो ये भी मैंने एक पापा से ही लिया हुआ है, फादर से, कि ही बहुत बार होता है ना, हम लोग काफ़ी इवेंट्स अटेंड करते आते हैं एंड इतने सारे AMCs होते हैं, हर एक का इवेंट्स चालू रहता है।
सो उसमें बट डैड यूज टू ऑलवेज टेल मी तू कोई भी मीटिंग या सेमिनार अटेंड करेगा ना एक नई चीज़ सीख के आएगा. सो इट हैज़ ऑलवेज बीन की नॉलेज. द सेकेंड की एट्रीब्यूट इज की नॉलेज अपने पास इतना होना चाहिए दैट वेन एवर क्लाइंट्स क्वेश्चंस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो हमारा होमवर्क पहले से तैयार होना चाहिए फॉर एनी मीटिंग. सो आई वुड से नॉलेज इज़ द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड इज़ ओपन कम्युनिकेशन, कि हम लोग ने क्लाइंट से कभी भी ओपनली कम्युनिकेट किया है, बी इट कोविड टाइम्स, बी इट एनी मार्केट फॉल, कि जब भी मार्केट गिरा है या मार्केट का राइज है, वी हैव बीन वेरी ओपन इन आवर कम्युनिकेशन. और आपको क्या करना चाहिए वो टाइम पे, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर फ्रॉम आवर एंड. सो आई वुड से द ऑल इन अ समरी फॉर्म योर ट्रांसपेरेंसी, नॉलेज एंड ओपन कम्युनिकेशन. तो गौरव 10 साल हो गए इस बिजनेस में, आपने खुद भी नॉलेज गेन किया और डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट किया है. तो ऐसा नहीं होता है कि एक इन्वेस्टमेंट जर्नी के बाद क्लाइंट्स अपने आप डायरेक्ट मोड पे चले गए, तो उसे कैसे हैंडल करते हो आप? सो आई वुड से एवरीथिंग को एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि हर एक चीज़ को एग्जिस्ट करती है. सो हमने देखा रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है. नाउ एवरीबडी फेसेस दिस चैलेंज. होता है कि सी सिंपल एंड ऑफ द डे, अगर आज मैं एज अ इन्वेस्टर मेरा 2 पैसा बचेगा ना, तो शायद मैं भी सोचूंगा उसके लिए. तो इन्वेस्टर का भी हक है वो सोचना. बट एक कहावत है ना कि इफ़ यू वांट टू स्विम इन अ स्विमिंग पूल इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट. बट अगर आपको ओपन ओशन में अगर स्विम करना है ना, इट इज़ नॉट ईजी. यू नीड कोचिंग एंड गाइडेंस. सो इनफैक्ट अभी मखदूम वी आर रियलाइजिंग दैट पीपल हु आर इन डायरेक्ट प्लान ऑल्सो आर प्रेफरिंग रेगुलर प्लान. And they have come to us, and they are well educated, they are well aware of everything, but navigating the behavior, so markets will not always be one side. So हमने देखा है, तो recently हम लोग एक client से बात कर रहे थे. So he himself told Gaurav, most important thing is navigating the behavior. उसने उसका पोर्टफोलियो कोविड के टाइम पूरा सेल ऑफ कर दिया था. अच्छा. So in back hindsight he realized कि नहीं, that was a bigger mistake. If someone would be there, hand holding रहेगा या किसी का यहाँ पे guidance रहेगा, तो it helps a lot. So that become a very important point. On the part of direct versus regular, if I would say, मैं personally बोलूँगा, अगर कोई client capable है of handling his own portfolio, he is able to manage his behavior very well, he must opt for direct plan. He will have his savings. But I also parallelly believe कि you always need a coaching and guidance. जो लोग फिटनेस में बिलीव करते हैं, दे आर वेल अवेयर कि हम लोग नॉर्मल जिम अगर सिर्फ लगा देते हैं तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे लगा तो देते हैं, बट कंटिन्यूटी आती नहीं है. 2 महीने जाते, 1 महीना गैप हो जाता है. बट इफ़ देर इज़ सम पर्सनल ट्रेनर, इट हेल्प्स अ लॉट. कि जहाँ पे पर्सनल ट्रेनर होता है ना, तो हमारा फिटनेस की जर्नी भी हम देखते थे बहुत अलग होती है. सो सिमिलर इज़ आवर रोल देयर, कि वी आर हैंड होल्डिंग द क्लाइंट्स फ्रॉम एंड टू एंड. So I would say both plans are good enough. It is client's choice end of the day कि क्या करना है वहाँ. तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको अगर गली क्रिकेट खेलना है तो आप अपना खेल सकते हो, बिल्कुल. और आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको कोच की ज़रूरत है. बाथरूम सिंगर बनना है तो आप अपने आप गाना गा सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल बनना है You तो need टीचर की coaching जरूरत and पड़ेगी. ज़रूरत पड़ेगी. Correct. गुड. तो चार्मी, यू डू लॉट ऑफ सेमिनार्स फॉर यंग जनरेशन. तो यंग जनरेशन को आप किस तरीके से डील करते हो? जब ये सेमिनार्स करते हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्या आता है? एक तो कंपैरिजन ऑफ द पोर्टफोलियो. मेरे फ्रेंड ने यही प्लान में, यही स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 50% रिटर्न्स बना है, मेरा 20% क्यों? जस्टिफाई दैट. दोनों के डेट्स एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट वो समझाना पड़ता है. सेकंड जो आया है कि मैं हूँ खुद 20-21 साल, रिसेंटली स्टार्टेड ऑफ विथ माई ऑफिस एंड ऑल, एंड मुझे रिटायर होना है 30 पे, क्योंकि मैंने फायर बहुत पढ़ा है, सब जगह पे आग लगा दी है. 30 में रिटायर होना है. हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, फायर. तो ये फायर एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड फायर की तरह फैल गया था. बीच में एक फेज था कि एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस कम्स अप विथ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑल्सो, क्योंकि सब जगह पे हम देखते थे, पढ़ते थे, सब जगह पे फायर एलिमेंट बहुत था. तो आई गॉट लॉट ऑफ इंक्वायरी ऑल्सो दैट आई वांट टू गेट रिटायर एट द एज ऑफ 30. तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? तो एक क्लाइंट को मैंने बताया, आपका जितना सैलरी है ना, उससे सिर्फ डबल ही आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है. तो आप एट द एज ऑफ 30 यू कैन रिटायर. तो शी वॉज लाइक, नहीं चार्मी, क्या मस्ती कर रहे हो? फिर सब ये जब ही वर्बली होता है और जब भी आप लिस्ट डाउन करते हो, पेन एंड पेपर पे आप लिख के जब उनको समझाते हो, तो वो आसान होता है. थर्ड थिंग जो मुझे काफ़ी ये सब में दिखता है कि सेमिनार्स में
चार्मी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं सिर्फ 500 रुपये अफोर्ड कर सकती हूँ, इज़ दैट ओके? तो आई सेड स्टार्ट करना ज़रूरी है, अमाउंट डजेंट मैटर, वो तो आप आपकी सैलरी के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से वो आप ग्रो कर सकते हो. यू नीड नॉट बी रिच इनफ टू इन्वेस्ट, यू इन्वेस्ट एंड देन यू बिकम रिच. तो म्यूचुअल फंड समझाने के बाद सबसे वियर्ड रेस्पॉन्स किसी से मिला हो तो बताइए. हाँ, सो यस आई केम अक्रॉस विथ वेरी फनी प्रोस्पेक्ट. मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने प्रोस्पेक्ट इनका रेफरेंस दिया था उनके फ्रेंड का. तो उन्होंने बताया कि मेरे ऑफिस में आया था और उन्होंने बताया कि चार्मी मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही, तो मुझे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मुझे बताओ. एंड ही वॉज एम्फसाइजिंग लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म. आई वॉज लाइक ठीक है, इतना आप लॉन्ग टर्म बता रहे हो तो आपका डेफिनेशन क्या है लॉन्ग टर्म का, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड. फॉर यू लॉन्ग टर्म कैन बी अ डेकेड, फॉर समबडी एल्स लॉन्ग टर्म कैन बी 5 years, फॉर समबडी एल्स लॉन्ग टर्म कैन बी एनीथिंग. तो मैंने उनको पूछा कि आपका लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है. तो ही वॉज लाइक कि 365 days. तो मतलब मेरी हंसी मैंने पहले तो कंट्रोल की, बिकॉज आई डोंट हैव टू लाफ आउट दैट लाउड, ताकि वो क्लाइंट ऑफेंड ना हो जाए. तो मैंने उनको पूछा कि क्या है डेफिनेशन 365 days स्पेसिफिकली क्यों. तो उन्होंने बताया कि चार्मी बट इनकम टैक्स ने भी तो वही बताया है ना. हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ यू वांट टू एंजॉय, तो वो 365 days ऑफ होल्डिंग अगर आपका इक्विटी में रहा तो इट्स अ लॉन्ग टर्म. आई सेड वेरी गुड, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. फिर मैंने उनको पूरा समझाया, बट देन स्टिल ही वॉज लाइक नहीं, मुझे तो 365 days के लिए ही करना है. तो मैंने बताया सर आई एम द रॉन्ग पर्सन टू गिव एनी सजेशन ऑन दिस, यू मे कॉन्टैक्ट एनीबडी एल्स हु नोज 365 days का कॉन्सेप्ट. अच्छा, एक बात बताओ, अगर बीइंग एन एमएफडी आपके पास एक सुपर पावर आ जाए, हाँ, तो वो कौन सा सुपर पावर आप अपने अंदर पाना चाहोगे? बचपन में स्टोरी सुनी थी मिडास टच, द किंग ऑफ मिडास या ऐसा कुछ तो नाम था स्टोरी का, कि मैं जहाँ पे हाथ लगाऊँ वो सोना बनना चाहिए. तो मेरे पास ऐसा सुपर पावर अगर आ जाए कि जो मेरे क्लाइंट्स जिस कंपनी में, जिस फंड में, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ से सिर्फ अपसाइड रैली हो, वैसा सुपर पावर कुछ हो जाए. नेगेटिव एक्सपीरियंस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम कभी भी अच्छा होना चाहिए, दैट आई फील. हमने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, तो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो एवरीथिंग इज़ लाइक हैप्पी एंडिंग. तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है अगर वो अच्छा रहा, देन वो ट्रस्ट बिल्डिंग एंड ऑल, तो इट्स अ बाई प्रोडक्ट आई विल से. तो गौरव, अपना जर्नी को अगर आप किसी बॉलीवुड मूवी से अगर रिलेट करना चाहोगे तो वो कौन सा बॉलीवुड मूवी होगा? So हमारा जर्नी तो ऑलवेज विथ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. सो ऑलवेज द मूवी विल बी कभी खुशी कभी गम, बिकॉज मार्केट में भी ऐसा ही चलता है. कभी हमारे क्लाइंट खुश भी रहेंगे रिटर्न देके, कभी गम भी रहेगा. बट जो गम के पीरियड में जो हैंड होल्डिंग करना है वही हमारी जिम्मेदारी है वहाँ पे. सो बिकॉज सी इन बुओयंट मार्केट्स, गुड मार्केट्स, देयर विल बी नो क्वेश्चंस आस्क्ड. बट जब भी मार्केट ख़राब है तभी क्वेश्चन आता है और ज़्यादा तकलीफ तभी होती है. सो बोलते ना हर एक मार्केट के फेज़ में भी अगर हम लोग देखते हैं तो कोई साल बहुत अच्छे रहेंगे, कोई साल मार्केट विल नॉट डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स. सिमिलर विल बी विथ आवर जर्नी ऑल्सो, कि वेयर बाय फ्यू ईयर्स विल बी वेरी गुड फॉर द बिजनेस, फ्यू ईयर्स मे बी नॉट. बट हमेशा एक बॉलीवुड पिक्चर की एंडिंग जो जैसे बताया कि अगर एंडिंग अच्छी है तो सब अच्छा है. सो हम भी क्लाइंट्स को उसी तरफ लेके जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म फोकस करो, 5 years 10 years का टारगेट रखो, तो उसमें आपका सब गम और सब खुशी होके यू विल मेक अ वेरी गुड एंडिंग एंड ऑफ द डे, एंड आपका जो गोल्स भी है वो भी अचीव हो जाएगा. सो दैट विल बी एंडिंग कि जहाँ पे एंडिंग अच्छी है तो एवरीथिंग इज गुड, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो बोथ ऑफ यू हैव स्पेंट मोर देन 10 years इन दिस मार्केट. तो पहला जो मार्केट करेक्शन या फॉल हम बोलेंगे तो वो हमें कोविड में देखने को मिला. बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था वो टाइम पे. बट वो कैसे आपने अपने क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग किया? क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में करेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे तो फिर सेंटिमेंट ख़राब थे, इतना बड़ा करेक्शन हुआ और पैनिक क्रिएट हो गया था. तो वो टाइम पे क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया आपने? सो कोविड के टाइम पे पहले तो इंडिया में हाइब्रिड मॉडल जैसा था नहीं कि वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल था. उसके पहले हम बोलते हैं ना BC, मतलब बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, BC एंड AC. तो बिफोर कोविड देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट लाइक हाइब्रिड मॉडल. बट पोस्ट कोविड देयर इज़ अ
न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज़ कम अप विच work इज़ from home. वर्क फ्रॉम होम. तो वो टाइम पे क्या था ना कि जो 3 महीने थे, मार्च में लॉकडाउन हुआ, 20th या 26 मार्च, 20th हाँ March, 20th मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया एंड नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. 23rd मार्च को बॉटम बना. सबसे बॉटम बना, करेक्ट. सो तभी कैसा था कि मार्च, अप्रैल, मई, जून पीपल वर कंप्लीटली अनअवेयर कि कल सुबह हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे. उतना पैनिक भी था, प्लस उतना सब सिचुएशन, सब सेंटिमेंट्स भी इतने नेगेटिव हो चुके थे. तो काफ़ी सारे कंपनीज ने दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट. तो हमने भी काफ़ी क्वेरीज, वी रिसीव लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, स्पेशली द सैलरीड एम्प्लॉयज़ की हमने इतने साल पूरी मेहनत की, बट देन यू नो एंड में हमको एक चिट्ठी आ गई, लेटर आ गया कि यू हैव बीन लेड ऑफ करके. तो वो टाइम पे हमने सिचुएशन ऐसे हैंडल की कि क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 5 साल, 6 साल, 10 साल से चल रहा था, तो उनके पोर्टफोलियो में 10%, क्लोज टू 10% वॉज दी अमाउंट की वो हमने इमरजेंसी फंड के हिसाब से रख रखा था. क्लाइंट्स हमें काफ़ी टाइम पूछते थे कि चार्मी इस पे तो कुछ रिटर्न्स नहीं बन रहा है, तो वी रादर जस्ट विड्रॉ इट एंड पुट इट वेयर वी आर गेटिंग मोर रिटर्न्स. तो तभी मैंने एक ही सेंटेंस उनको बोला कि रिटर्न ऑफ मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन रिटर्न ऑन दैट मनी. आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, आपकी अमाउंट आनी ज़रूरी है रादर देन आप उस पर कमाओ. तो वो दरमियान close to 3 to 6 months of their basic household expenses we had kept it separate. तो वो टाइम पे उनको इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ. तो वो एक सिचुएशन वॉज हैंडल वेरी नाइसली विद द एंटायर कम्युनिटी. आई एम सेइंग विद एंटायर MFD कम्युनिटी. द अदर सेट ऑफ क्लाइंट्स हु वर लाइक बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स हु डिड नॉट हैव दैट मच हिट, क्योंकि ले ऑफ एंड ऑल उनका नहीं था, बट देन देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग बिजनेस तो डाउन. बंद हो गया था. करेक्ट. तो वो टाइम पे काफ़ी सेट ऑफ क्लाइंट्स के कॉल आए कि चार्मी अभी तो मार्केट डाउन है, आई वांट टू विड्रॉ माय एंटायर पोर्टफोलियो. तो एक दो क्लाइंट को मैंने डाटा भी, दे वर वेरी एल्डर टू मी, बट देन आई हैड टू डू दैट कि आपको ये आप पैसा विड्रॉ करोगे क्या कि नहीं, आई विल कीप इट इन माय अकाउंट. पैनिक था ना, पैनिक था कि कल उठ के और भी कम हो गया तो, या फिर कल उठ के हम कुछ देख नहीं पाए तो हमारा ही पैसा हम एंजॉय नहीं करेंगे तो कौन करेगा. तो काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स, और सोशल मीडिया एज यू नो, तभी तो दूसरा कुछ था नहीं, तो द स्क्रोलिंग वाज द बेस्ट थिंग दैट वी हैड डन 3 months. तो ये सब सिचुएशन थी. तो वो टाइम पे मैंने उनको वही बताया कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है, सरप्लस फंड्स, देन बेटर यू इन्वेस्ट. इफ यू डोंट हैव इट, सिट टाइट. समटाइम्स नो एक्शन इज ऑल्सो अ गुड एक्शन. वो टाइम पे एक हैंड होल्डिंग, क्योंकि ये सब if it is a robo advisor या फिर fintechs, nobody will give you such kind of advice या फिर hand holding. When there is human to human communication, that time only this conversation happens. तो वो time पे the entire MFD community joined their hands, each other's hand, and like you know वो situation काफ़ी अच्छी तरह से संभाल पाए उन लोग. Yes. तो गौरव, एक तरफ मार्केट में करेक्शन, दूसरी तरफ बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, लोगों के जॉब्स गए और पर्सनल लॉसेस भी हुए, लोगों के लाइफ्स भी गए, हॉस्पिटलाइज थे लोग. तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था MFDs के लिए भी हैंडल करने के लिए. तो आपने वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? सो जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ, सो वी वर वेरी ओपन विद द कम्युनिकेशंस. तो हमने हर क्लाइंट को ये बता दिया था कि सी मार्केट हैज़ फॉलन बाय 30-35% और ऐसे टाइम पे हमको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं. एंड आई एग्री, देर वॉज अ लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो पता नहीं है. एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. बट वी ओवरऑल अगर हम सिनारियो अभी हाइंड साइड में अगर देखते हैं, तो आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जहाँ पे मुझे क्लाइंट का तुरंत कितने कॉल्स आए थे, गौरव अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है, अपना रिस्क कवर क्या है. सो वी ऑल्सो हैंडल हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ क्लाइंट्स. तो तभी एक MFD का ना इम्पोर्टेंस बहुत बाहर आया था, बिकॉज दे हैड पर्सनलाइज टच. एंड है ना, क्लाइंट के बहुत बार दिमाग में ना एक जस्ट उनको कंफर्ट चाहिए रहता है. दे जस्ट वांट कि नहीं गौरव क्या बोल रहा है, कि व्हाट इज़ हिज व्यू, एंड दे लिसन टू अस. सो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मेरा इन द कोविड पीरियड नोबडी रिडीम्ड द फंड्स इन आवर एंटायर पोर्टफोलियो. हमारे सब क्लाइंट्स में से कोई भी एक भी रिडम्पशन नहीं गया था वो पूरे पीरियड में. Now, what happened in that period important was, if you allow me, I can share one small story also. Sure. One of our clients was around 41 age.
So he was detected with COVID पॉजिटिव हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ. तो लकीली उनके पोर्टफोलियो में इमरजेंसी फंड था एंड वी हैड सर्टन गोल्ड फंड्स आल्सो इन द पोर्टफोलियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उसका 10-15 लाख का कुछ कवर था बट दैट आल्सो गॉट एब्जॉर्ब्ड इन द एक्सपेंसेस. वो होने के बाद स्टिल लकीली वी हैड दिस इमरजेंसी फंड, वी हैड दिस गोल्ड फंड्स एंड एवरीथिंग इन द पोर्टफोलियो, तो वो भी निकाल के उनका हो गया. अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे. नाउ दैट वाज, बोलते ना हम लोग इतने क्लाइंट में टच में थे, सो दैट वाज रियली वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड बिकॉज जो क्लाइंट के साथ हम रेगुलर टच में है एंड दे सडनली पास्ड अवे, तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग पीरियड एंड स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर अस. बट तभी हमने वही रियलाइज़ किया कि ही हैड अ टर्म इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 crores एंड ही हैड 2 small kids. तो morally no, we could not do anything or no loss can be covered morally, but financially his claim got settled in term insurance. उनकी वाइफ को ये अमाउंट गया. So at least she was relieved कि morally there is no support but financially they are well covered. And उसी के बाद हमने उनको एक पूरा प्लानिंग भी दिया कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसको कैसे सेट असाइड करना है. And the second thing was SWP, कि where if you want a regular monthly income we also set up SWP from our portfolio. तो they were quite well relieved कि regular ये पैसा आते भी जाएगा plus their other corpus is also taken care of. And moreover today we see even with that SWP that amount has grown to a very good level today with the market seeing coming in. So हमने ये सब बहुत सारे stories देखे. Second what we guided our clients was काफ़ी clients जिसका SWP चल रहा था, so सबके खर्चे कम हो गए थे. सो हमारा सबसे बड़ा गाइडेंस तो क्लाइंट्स को वही गया था कि आप इतना पोर्टफोलियो देखो मत, डोंट वरी अबाउट द पोर्टफोलियो, वी आर ऑल इन द सेम बोट एंटायर इंडिया. सो आप वो टाइम पे देखो मत बिकॉज आपके खर्चे कम हो गए. सब लोग घर का खाना खा रहे थे, कोई बाहर नहीं जा रहा था, कोई शादियाँ नहीं हो रही थी, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था. सो आई टोल्ड देम आपको कोई इमरजेंसी एक्सपेंस है क्या अभी? माई ओनली वन सिंपल क्वेश्चन, तो नहीं है, डोंट सी द पोर्टफोलियो, लेट इट रिमेन, इट विल कम एट इट्स ओन टाइम, कवर कर लेगा. एंड जिसका SWPs चल रहा था हमने उनको पूछा कि अगर आपको पॉसिबल है रेड्यूस करना, वी इवन रेड्यूस दैट. तो वहाँ पे थोड़ा यूनिट्स आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो कम हो गया वहाँ पे. सो दैट हेल्प्ड इन अ बिग वे बिकॉज वो टाइम के SWPs जहाँ कम किए थे, फिर जैसे मार्केट रिकवर है वही अगेन सब ओपन अप हुआ, वी अगेन इंक्रीज देयर SWPs ग्रेजुअली. So all these things come with a personalized approach and MFDs as a community plays a very big role here. So that is very important. So we could navigate the COVID period very effectively and हम लोग ने पहले से एक अच्छा था कि we had online systems in office. We use MF Utilities as a platform. तो luckily we had all the systems. खाली एक था कि जिसको सर्विस चाहिए था, किसी को SIP स्टॉप करने का था, दैट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस बिकॉज इट वाज एट फिंगर टिप्स. मी एंड माई टीम कुड हैंडल इट डिजिटली एवरीथिंग. सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर हेल्प्ड अस नेविगेट द कोविड पीरियड. SIPs कई सारे स्टॉप हुए, फिर उसे रीस्टार्ट करने में या सो व्हाट वी डिड इज एक एक्सरसाइज मैंने एक टीम मेंबर को बता के रखा था कि जो भी क्लाइंट का SIP स्टॉप करना है तो वी यूज्ड टू आस्क देम 2 रीजंस कि क्या आपकी इनकम पे इम्पैक्ट है. तो इफ देर इज इम्पैक्ट ऑन इनकम देर इज नथिंग सेइंग आप स्टॉप कर दो, SIP दिक्कत नहीं. बिकॉज फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, वो सब ने स्टॉप किया, मीडिया इंडस्ट्री से थे. बट देन इफ दे से नहीं मार्केट्स, वी यूज टू ट्राई देम एंड मोटिवेट देम कि नहीं कंटिन्यू रखो बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे आपके हायर नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए, तो लेट इट कंटिन्यू. एंड फॉर्चुनेटली दे लिसन टू अस. आई वॉज हैप्पी ऑन दैट नोट. सो SIP स्टॉपेजेस हुए थे. Also we maintained a list of clients जिसका SIP स्टॉप हुआ है वो टाइम पे. एंड एज थिंग्स ओपनड अप वी स्टार्टेड अप्रोचिंग देम और हमने वापस वहाँ से उनका SIP स्टार्ट किया एंड जर्नी वी टुक इट अहेड अकॉर्डिंगली. That's great, Gaurav. So Charmi, you have a business model, you have employees also. सबका सैलरी भी देना है. कुछ ऐसा टारगेट सेट करते हो कि नेक्स्ट ईयर इस AUM पे पहुंचना है या फिर इतना नेट सेल्स करना है? डू यू सेट दिस काइंड ऑफ टारगेट्स फॉर योरसेल्फ और फॉर योर employees also? So we are not in a business, I say. It's a practice. It's a professional practice, right? In practice, there is no such product, one-time product selling नहीं है कि वो post product selling you have to, have that profitability, sustainability and all that stuff. So टारगेट्स एज सच इन टर्म्स ऑफ सेल्स और AUM ऐसा कुछ टारगेट नहीं है, बट टारगेट ये रखा है हमने कि हाउ मैनी लाइव्स यू आर इम्पैक्टिंग. पॉजिटिवली आप इम्पैक्ट डाल रहे हो वो लाइव्स पे, तो वो कितने आपने किए हैं पूरे साल में, पूरे महीने में, जो भी है उस हिसाब से. सेकेंडली
मैं ये बताती हूँ कि क्योंकि हम हमारे काफ़ी क्लाइंट्स सैलरीड एम्प्लॉय भी है, सो काफ़ी टाइम एम्प्लॉयज़ को बोनस आते हैं, इंसेंटिव्स आता है, उनका अप्रेजल होता है, तो हम तभी बहुत बार्गेन करते हैं क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि एक ही कंपनी में वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट। तो से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का बोनस आया एक क्लाइंट को, तो तभी वी स्टार्ट बार्गेनिंग दैट 80,000 वी विल इन्वेस्ट एंड 20,000 यू कैन कीप इट विथ यू, क्योंकि विदाउट बोनस तो जिंदगी वैसे भी उनकी कट रही थी, तभी बोनस आया तो कुछ ना कुछ खर्चे उनके होंगे एक्स्ट्रा, तो 20,000 यू कीप, 80,000 वी विल इन्वेस्ट फॉर योर फर्दर फ्यूचर स्पेंडिंग। तो उस हिसाब से देन इट कम्स 70-30, 80-20 डिपेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट एंड देयर नीड्स ऑफ कोर्स। दैट इज हाउ वी हैव टारगेट इन द माइंड सेइंग कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फ्यूचर में आपको कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगी स्पेंडिंग के लिए। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए फोर्सफुल सेविंग्स पे फोकस ज़रूरी है, क्योंकि अभी कैसा है कि पीपल आर मोर टूवर्ड्स the Western culture that Monday to Friday you earn, like you work hard and weekends you party hard. करेक्ट। तो कैसा है कि पूरे वहाँ पे तो वीकली इनकम या फोर्टनाइटली इनकम होती है, बट हमारे यहाँ पे मंथली इनकम्स होती है। तो बाई 2021 पीपल आर रनिंग आउट ऑफ मनी, विच शुड नॉट बी द केस, एंड हेंस फोर्सफुल स्पेशली द न्यू जनरेशन, द यंग जनरेशन, या फिर कोविड बैच हम जो बोलते हैं कि पोस्ट कोविड जो भी लोग आए हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी में, तो उनका फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट रखोगे। और ये कभी पॉसिबल है जब भी कोई ह्यूमन टच, कोई ह्यूमन कम्युनिकेशन, कोई बंदा है आपके साथ जो सेल करने के लिए लॉन्ग टर्म अवेलेबल है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अवेलेबल है। Okay. गौरव, अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी तो होना ही चाहिए, तो कुछ टारगेट्स आपने रखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ानी है साल के साल, ऐसा कुछ है? सो हमने प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स नहीं रखे हैं, बट व्हेन आई जॉइंड द बिजनेस आवर क्लाइंट बेस वाज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 1000 clients, and today we stand at 3000 clients in the 10 years time frame. What our vision is to at least touch base 10,000 clients, so that we want them to have financial freedom by the age of 50, 55, 60, whatever they plan to. So important ये बन जाता है कि उनका goals achieve हो over the period of time. And today if you see, mutual fund and equity are the best asset class जो inflation beat करता है. अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स देखो, दे आर आई वुड से गुड इनफ, बट दे डोंट बीट इन्फ्लेशन टुडे. सो when you have asset allocation in place, तो important है कि ये म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी एज अ बास्केट शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो. आज भी हम देख रहे हैं इतना अवेयरनेस के बावजूद भी द टोटल इन्वेस्टर बेस है हार्डली 5-6 crores टुडे ऑफ म्यूचुअल फंड्स. वेयर इफ यू सी, अगर हम लोग अलग गेम्स की या ऑनलाइन गेमिंग सब बात करते हैं, या बिटकॉइन इन्वेस्टर्स प्रोबेबली वहाँ पे 10 crore, 12 crore, 15 crore है. तो समवेयर द विंडो इज़ वेरी बिग, राइट? द फील्ड इज़ टू लार्ज, टू द अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी बिग. सो बोलते ना, ये एक समुंदर का पानी है, आप में जितना ताकत है पी लो, लिमिट नहीं है बट इसकी कोई. सो आवर विजन इज टू हेल्प 10,000 clients एट द बेस. येस, वी डू कीप सम टारगेट्स ऑन द SIP नंबर्स कि हमारा मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर इतना SIPs होना चाहिए. दैट इज़ एट आवर बिजनेस लेवल. एंड सेकेंडली वॉट वी फोकस ऑन इज़ द क्लाइंट का पोर्टफोलियो बिल्डिंग. बिकॉज अगर उसका स्कीम अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उसका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा और मेरी इनकम भी वैसे ही बढ़ने वाली है. क्योंकि आपका लिंक्ड है पे आउट उसके साथ. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इसलिए हम लोग का मेहनत वही रहेगा कि क्लाइंट का पोर्टफोलियो कैसे बढ़े एंड ग्रो अच्छा कैसे हो. So one is the contribution part which we focus on and keep telling our clients you need to keep adding on. जैसे अभी भी मार्केट का फॉल था, तो we communicated to our clients कि this is a good time to add in your portfolio. तो जिसके पास थोड़ा सरप्लस है ना, मतलब आपका 3 से 6 years का होराइजन है, तो इट इज़ अ गुड टाइम, यू मस्ट ऐड एट दीज करेक्शन लेवल्स. तो क्लाइंट्स डू अंडरस्टैंड. एंड अच्छी एक बात ये हो गई कि पहले मार्केट गिरता था तो क्लाइंट का रिडेम्पशन के लिए फ़ोन आता था. अभी मार्केट गिरता है तो सामने से भी बहुत क्लाइंट्स का फोन रहता है, नहीं और डालना है गौरव करके. तो वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस 10 years. कि पहले मुझे याद है इनिशियल डेज में जॉइंट बिजनेस, तो गिर गया तो पैनिक, और आई स्टिल रिमेंबर द नोटबंदी का पीरियड. वी रिमेंबर 2016 में फॉल इतना था, तो क्लाइंट लाइक अरे ये इंडिया बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा स्टोरीज चलता था कि पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, तो निकाल दे क्या गौरव. अभी द स्टोरी इज रिवर्स. इवन क्लाइंट्स हैव अंडरस्टूड कि नहीं, गिर रहा है तो लेट अस ऐड ऑन एंड लेट अस इन्वेस्ट मोर.
तो चार्मी, नए इन्वेस्टर्स, मिलेनियल्स या जेन जी जिन्हें बोलते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है. जैसा गौरव ने बोला, Yes. मार्केट गिरता है तो और एडिशनल परचेज करना है उन लोगों Yes. को. वो लोग डायरेक्ट इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो भी कर रहे हैं. तो इसके अलावा और क्या बिहेवियर में आपको चेंजेस नज़र आते हैं कि पुरानी जनरेशन से इस जनरेशन में क्या डिफरेंस है? एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है न्यू जनरेशन जेनजीज का कि पीयर कंपैरिजन जहाँ पे होता है, बट दे नो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आई हैव टू स्टार्ट. वेर एज द प्रीवियस जनरेशन वॉज लाइक पहले हमको ये लाइफ में सेटल आउट हो जाने दो, फिर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. अभी ये चेंज ये है कि फर्स्ट सैलरी ऑनवर्ड्स दे हैव स्टार्टेड started investing. Though it can be any product, it can be in any field, but at least that thought have been seeded in their mind saying कि हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है. मेरी कोलीग ने स्टार्ट किया है तो वो देखा देखी में ना कि उसने तो स्टार्ट करी, उसकी तो सैलरी मेरे से भी कम है, वो अगर कर रही है तो मुझे भी तो करना. अच्छा तो वो जो लंच टाइम, डिनर टाइम लंच टाइम कॉन्वर्जेशंस जो पहले होती थी, दैट हैव बीन चेंज. अभी कॉन्वर्जेशन क्या होता है, तूने कौन से स्क्रिप्ट में डाला है, कौन सा क्रिप्टो चल रहा है. तो दिस इज काइंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट हैज बीन. तो एक एजुकेशन भी एम्पावर हुआ है. एंड हियर आई विल से ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज वो काफ़ी सारे जन वो फॉलो कर रहे हैं. बस पहले इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसके लिए लोग नहीं कर रहे थे. Now there is abundance of information and now they have Access to filter. Access भी है. Access, easy access, everything on fingertips. तो खर्चे भी उतने ही हो रहे हैं. Right? So they have to make priority कि खर्चे मुझे करने हैं ज़्यादा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने हैं. But this is a very good positive point that I'll say. तो चार्मी, इतना टाइम हो गया है आपको बिजनेस में, 10 years. तो कभी ऐसा लगता है कि पापा के सलाह की ज़रूरत है, कहीं पे फंस गए अभी तो पापा ही बचा सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. थोड़ा सा मेस्ड अप कहीं पे हो जाता है तो एक बोलता है ना कि दिस इज द टॉप, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जाना पड़ता है. तो इनिशियली ऐसे होता था कि जब भी मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई थी 2016-17 में, कि कोई अगर क्लाइंट मुझे आके पूछता था कि चार्मी ये सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं मेरा सोल्यूशन पहले वही मॉक करती थी पापा के साथ कि मैं ऐसे ऐसे मेरी स्टडीज़ के हिसाब से ये नंबर्स, या फिर दिस शुड बी द पॉसिबली सोल्यूशन. फिर वहाँ पे मुझे बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे. बट नाउ स्लाइटली द कॉन्वर्जेशन हैज़ चेंज्ड. मैं पहले सोल्यूशन दे देती हूँ, फिर क्लाइंट जाके बोलता है कि चार्मी ने ऐसे बताया है तो बराबर है ना. तो वो कहीं ना कहीं बोलते ना, कुछ भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मेडिकली में भी हम जाते हैं तो सेकेंड ओपिनियन हम पूछते हैं, राइट. तो सेम वेज हमारे क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा है ना कि एक न्यू जनरेशन का भी थॉट प्रोसेस है, जिनको ऑफ लेटली 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, और एक और MFD है जिनको लास्ट 25-30 साल का एक्सपीरियंस है. तो जितना एक्सपीरियंस, जितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जितने क्वालिफिकेशंस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. सो that's how it's a win-win situation for the clients and for us also. तो यही क्वेश्चन आपसे डिफरेंट तरीके से पूछ रहा हूँ कि पापा का एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन है, आप नेक्स्ट जनरेशन के हो, तो कभी कोई आइडिया आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलना चाहिए, लेकिन पापा का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, तो आपको मजबूरी में वो आइडिया फॉलो करना पड़ा हो और फिर आप सोचो नहीं ये तो फेल होना चाहिए? ऐसा कभी हुआ है? तो फ्रैंकली बोलूँगा तो ऐसा नहीं हुआ है आज तक में, बिकॉज माई फादर्स नेचर इज़ वेरी अकोमोडेटिव. ही हैज़ फ्रॉम डे वन नथिंग कभी इम्पोज नहीं किया है, बट आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे विथ रिलेटेड टू सर्टन प्रोडक्ट्स और सर्टन स्ट्रैटेजीज का बिजनेस कैसे चल क्या है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिस्कशंस होते हैं. एंड दैट डिस्कशन गोज टू द डिनर टेबल ऑल्सो. एंड बट दे जाते हैं फिर वो बोलते हैं ना होम मिनिस्टर है, तो कहीं पे कुछ रिजॉर्ट करना है कि सॉल्व आउट करना है. सो देर आर ऑलवेज सी whenever it is a family, and we also treat all our clients also as a family members only. So important है कि there will be disagreements always, but we always, and कैसा ना हमने frankly हमारी जर्नी लास्ट 10 साल की है, बट उनकी जर्नी 30, 40, 50 साल की हुई है. So obviously their wisdom is much more. So उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है.
सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि उनका भी कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है और हमारा भी कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है, एंड वी ऑलवेज रीच एन एग्रीमेंट इन बिटवीन कि Okay. कभी ऐसा नहीं रहा है कि नहीं एक ही स्टैंड पॉइंट पे चले हैं या मेरा ही स्टैंड पॉइंट रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आज द लार्जर विजन कि हमारा भी अच्छा हो एंड क्लाइंट्स का भी अच्छा हो, बिकॉज इनका फेल हो तो डजेंट मेक इट इज फेलियर फॉर मी ऑल्सो, इट इज अ फेलियर फॉर Okay. बिजनेस. So Okay. that is never there. We are always in coherence, and that is बोलते ना एक younger generation. What we have brought in is a lot of things changes in technology, Technology, yes. practical solution and wisdom. तो जब भी ये दोनों का combination आ जाता है ना, it is always win-win for everyone. So that is more important. Okay. So, Charmi, what is the strangest excuse that you get from your investors to avoid investment? Okay, so one of my existing client who's a professor in college teaches science, maybe chemistry or something. So वही बोलते हैं ना लंच टाइम कॉन्वर्जेशन, तो दूसरे प्रोफेसर ने बताया उन लोग के टाइम पे लंच टाइम में कि मार्केट बहुत ही गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट आधा हो जाएगा तो पैसे निकाल ले, ज्यादा इन्वेस्ट मत कर. सो ये जब भी ये स्ट्रेंज एक्सक्यूज है strange क्योंकि excuse. मार्केट तो किसी को भी नहीं पता कहाँ जाने वाला हाँ है. हाँ कि अभी पैसा मत डाल, वो गिरने वाला है. So that's what I have come across. Gaurav, if you had to explain mutual fund investment to a 10-year-old kid, how will you explain it? So there's a very, very beautiful story that goes how to teach mutual fund investment to children. So इसमें क्या होता है ना, एक पेरेंट फादर है जो एवरी डे 5 चॉकलेट्स उसके बच्चे को देता था. सो द किड एंजॉयड द चॉकलेट्स एवरी डे, एंड पैरेलली उसके फादर ने उसको एम्प्टी जार दिया. सो उसको ना कब से एक साइकिल चाहिए थी. सो फादर ने क्या बोला कि आप ये चॉकलेट्स में जो एवरी डे आपको दे रहा हूँ, आपकी जब भी जार ये भर जाएगी ना, उस दिन मैं आपको साइकिल दे दूंगा. तो पहले दिन उसको 5 चॉकलेट्स हाथ में आए तो ही वाज लाइक वाओ, 5 चॉकलेट्स वो खा गया. बोला अरे जार तो एम्प्टी है, साइकिल नहीं मिलेगी. सो अगले दिन उसने क्या किया, 4 ही चॉकलेट्स खाए, एक को जार में डाल दिया. सो डेज गॉन बाय, ही टोल्ड यार थोड़ी ही भरी अभी तक. देन फ्यू डेज अगेन, तो उसने फिर क्या किया, 2 चॉकलेट्स जार में डाली, 3 खा गया. सो उसकी जार थोड़ी थोड़ी भरने लगी. फाइनली ओवर द पीरियड ही रियलाइज कि इफ आई वांट टू स्पीड अप, तो उसने फिर क्या किया, एक ही चॉकलेट खाता था और 4 जार में डाल देता था. ऐसे करते करते लास्ट में टुवर्ड्स द एंड देखा तो उसने 5 चॉकलेट डालना चालू कर दिया उसमें. सो करते करते उसकी जार भर गई. वो फिर फाइनली फादर के पास लेके गया, एंड फादर ब्यूटीफुली बॉट हिम अ न्यू साइकिल. So this was one very small thing where we realized कि if you make smaller sacrifices today, you will have bigger gains tomorrow. तो बच्चों के लिए यही है कि अभी से सिखाना चाहिए कि आपको immediate नहीं मिलेगा कुछ भी, बट स्मॉलर सैक्रिफाइस करेंगे तो लॉन्गर टर्म यू हैव गुड रिजल्ट्स दैट कम इन. तो इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए पहले आपको सेविंग्स सिखाने हैं बिल्कुल, और थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू देना है. बिल्कुल. What is that one myth that you want people should avoid about investing in mutual funds? दैट पास्ट में इतना परफॉर्मेंस आया है तो फ्यूचर में तो उतना डेफिनेटली आएगा. दैट्स अ मिथ that investor should be cautious कि the past performance may or may not sustain in future. अगर past में 50% आया है, 60% आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो consistently उतना आएगा, because we believe in compounded, annually compounded. तो उस हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टर्स को अगर कैटेगराइज करना है तो क्या नाम दोगे उन कैटेगरीज को, डिफरेंट कैटेगरीज को? in my opinion few of them are copycats. कि मेरे फ्रेंड के पोर्टफोलियो में है तो मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए. दो द रिस्क टेकिंग एपेटाइट आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट फ्रेंड में है तो मेरे में भी होना ही चाहिए. उसको जितना रिटर्न्स मिला उतना मुझे भी मिलना चाहिए. So copycat can be one of the category. The other category can be overthinking also, overthinkers. Too much of analysis. US में किसी खांसी आई तो दवाई इंडियंस को लेनी पड़ती है. वैसे कि कहीं पे कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यू हो गया तो पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मार्केट डाउन हो जाएगा. सो लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग कैन आल्सो. एक बार मेरा प्रॉफिट बुक करवा दो, मार्केट जब नीचे जाएगा तो वापस इन्वेस्ट कर देंगे. सो देयर आर पीपल, हाँ, देयर आर पीपल हु से कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही विड्रॉ करना है, प्रिंसिपल यू कीप इट एज इट इज. देन देयर द कॉन्सेप्ट कम्स इन कि जो भी आप अमाउंट निकालोगे इट हैज बोथ द कंपोनेंट्स, योर प्रिंसिपल एंड द कैपिटल. सो दैट्स वेयर पीपल हैव अ मिथ आल्सो कि प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं. वैसे एक कैटेगरी और एक ऐड कर सकते हैं, भूल भुलैया क्लाइंट्स है. यहाँ पे हमने देखा है वो क्या करते हैं कि आज जो एक स्कीम है ना टॉप परफॉर्मिंग में, उसमें डाल देंगे करके,
फिर वो क्या होता है, हमेशा टॉप परफॉर्मिंग कुछ टाइम में चेस नीचे करते आता रहते हैं है, वो लोग। चेस करते हैं, बोलते नहीं नहीं अभी ये वो 1 मंथ ये अच्छा नहीं कर रहा है, इसको निकाल के उधर डाल देते हैं, फिर वो आफ्टर नेक्स्ट मंथ ही विल कम, नहीं नहीं ये नहीं, इसको इधर देता है। तो दे आर ऑलवेज इन दैट बुलबुलैया कि वो टॉप स्कीम्स के परफॉर्मेंस में रह जाते हैं, बट लॉन्गर टर्म विजन नहीं आता है करके। So if you could rename systematic investment plan, so what will be that new name? सो आई वुड से सपना इन प्रोग्रेस, बिकॉज ये जो हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है इसे, अच्छा सपना in progress। सो वी कैन रिलेट कि बहुत रिलेशन है, जो SIP भी है वो भी एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आपका टूवर्ड, इट टेक्स यू टूवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। सो सपना इन प्रोग्रेस इज in fact a better term because and we are thanks to Mirai Mutual Fund also to promote this, because यही चीज छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके सपनों की तरफ लेके जाएगी। सो सपना इन प्रोग्रेस इज अ वेरी एप्ट टर्म फॉर SIP। Thank you. So one piece of advice that you want to give to the next gen distributors. Oh, that's the best question, and I will sum up in the one single sentence: start as soon as possible. Because उनके पास compounding जो हम compounding इतना जो बोलता है, तो they have the long journey to compound their interest, their Assets. wisdom, Yes. their assets, everything. So Everything. start as early as possible. कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए भी Business के लिए इंपॉर्टेंट भी है। important है। गौरव, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो आई वुड रिलेट टू हर ओनली। मैं कभी कभी वो भी सोचता हूँ कि मेरे फादर ने शायद ये और 25 साल पहले शुरू किया हुआ था, तो वी वुड हैव बीन एट अ डिफरेंट स्टेज। सो आई वुड रिलेट टू चार्मी ओनली, as soon as you join the business and you develop yourself, because the opportunity is unlimited here. That is Yes. very important. Sky is the limit for this. थैंक यू। Thank you so much. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज अ बिजनेस built on integrity, trust, strong relationship, unwavering commitment to clients, and firm determination. Success in this business comes to those who are patient, passionate, and persistent, those who put their clients' interest first and work with a vision to create long-term wealth. To all the next-gen MFDs out there, believe in yourself, embrace the challenges, and keep moving forward. Your destination will follow your determination. Thank you for being a part of this insightful discussion. Looking forward to many more such conversations ahead. अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो करें। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।